राम और सीता का चरित्र। जय भीम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पेरियार द्वारा लिखे गए सच्ची रामायण के सीता का चरित्र को जानेंगे जो आप नहीं जानते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में भी हम सीता और राम के चरित्र को जान चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसे जरूर देखें, तब आपको समझ में आएगा। पूरी कहानी देखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आइटम 13। 35 राम हमेशा अनुचित विषय भोग में तल्लीन रहता था। 36 राम ने अनावश्यक रूप से कई जीवों को मारा व उन्हें खा गया। एक प्रथम पैराग्राफ के लिए अवलोकन कीजिए। आइटम 7 का द्वितीय पैराग्राफ। वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड सर्ग 42/17 में 22 तक। 2 द्वितीय पैराग्राफ के लिए अवलोकन कीजिए। वाल्मीकि रामायण काबाल कांड सर्ग 18-30। 3 लड़कपन में जब घोड़े पर सवार होकर मृग्या हिरण आदि का शिकार हेतु गए, तब लक्ष्मण हाथ में धनुष लिए उनकी रक्षा करते हुए पीछे चलते थे। बाल कांड 18/30। 4 अयोध्या कांड सर्ग 55/33 के अनुसार वनवास के समय राम व लक्ष्मण बहुत में पवित्र पशुओं का वध कर उसी तटवर्ती वन में विचरने लगे। 5 अयोध्या कांड सर्ग 56/21 से 325 के अनुसार चित्रकूट की नवनिर्मित पर्णशाला गृह प्रवेश के समय राम ने लक्ष्मण से कहा, अब मृग मांस लेकर इस पर्णशाला में वास्तुशांति करनी होगी। तुम शीघ्र एक मृग मार लाओ। हमें धर्म का ख्याल रखते हुए शास्त्र की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तत्काल भ्राता की आज्ञा का पालन लक्ष्मण ने किया। तब राम ने कहा, लक्ष्मण तुम मृग का मांस पकाओ, इससे हम वास्तुदेवता का पूजन करेंगे। जाओ जल्दी करो। आज 100 में मुहूर्त और ध्रुव संज्ञक दिन है। तदनुसार लक्ष्मण काला मृग मार ले आए और उसे धधकती आग में डाल दिया। जब लक्ष्मण ने समझा लिया कि वह सर्वांग पक गया है और उसमें से रुधिर नहीं निकलता है, तब उन्होंने पुरुषपुंगव राम से कहा, हे देव सदृश राम, यह मृग हिरण अपने अड़गुपांगों समेत पक गया है। आप इससे वास्तुदेव की पूजा करें। आप इस कार्य में पूर्ण निपुण हैं। पूजा करके राम ने पर्णशाला में प्रवेश किया। उस समय उनका हृदय बहुत प्रसन्न था। भीतर जाकर उन्होंने बलिवैश्वदेव कर्म किया, रुद्र और विष्णु को बलि अर्पण किया और नए घर के दोषों को दूर करने वाला भौगोलिक कृत्य उन्होंने पूर्ण किया। तदंतर राम ने विधिवत मंत्र जप करके नदी में स्नान किया और दोष दूर करने वाली उत्तम बलि दी। उसी आश्रम में उन्होंने उचित स्थानों पर वेदी, बलि स्थान, चैत्य, गणपति स्थान और आयतन विष्णु पूजन का स्थान नियत किया। वन्यमाला, फल, मूल, पके मांस, जल, वेदोक्त मंत्री कुशाओं और समिधाओं द्वारा सभी देवताओं का सीता के साथ राम ने पूजन करके सबको तृप्त किया। इसके बाद उस शुर्भ पर्णशाला में प्रविष्ट हुए। 6 अयोध्या कांड सर्ग 16-1-2 के अनुसार भरत के आगमन के पहले चित्रकूट में राम सीता के साथ एक विशाल शिला पर बैठे मांस द्वारा उन्हें प्रसन्न करते हुए कहने लगे, यह मांस बड़ा पवित्र तथा स्वादिष्ट है और आंच पर भली भांति पकाया गया है। 7 अरण्यकांड सर्ग 44/28 के अनुसार पंचवटी के समीप जंगल के कनकमृग हिरण को मारा और उसका मांस लेकर शीघ्रता के साथ कदम बढ़ाते हुए जनस्थान अपने आश्रम पंचवटी की पर्णशाला की और चले। 8 अरण्यकांड सर्ग 47-22-23 के अनुसार पंचवटी की पर्णशाला में सीता ने रावण से कहा, आप चाहे तो थोड़ी देर विश्राम कर सकते हैं। थोड़ी देर में पतिदेव बहुत से वन फल तथा रुरु बढ़िया किस्म वाला हिरण, गोह और वराह सुअर मारकर पुष्कल बहुत सा मांस लिए आ रहे होंगे। 9 अरण्यकांड सर्ग 68-32-33 के अनुसार जटायु का दाह संस्कार करने के बाद बलवान राम भाई लक्ष्मण के साथ बन गए और मोटे मृगों को मारकर ले आए। फिर भूमि में हरी घास बिछाई और उस हिरण को मांस का गोल पिंड बनाकर यशस्वी राम ने गिद्धराज जटायु को पिंडदान दिया। 10 अरण्यकांड सर्ग 73/12 से 16 के अनुसार कबंध ने राम से कहा,
उस सरोवर पंपा सरोवर में हंस, मेंढक, क्रौच तथा कुरर आदि पक्षी मीठी बोलियां बोलते रहते हैं। वे कभी किसी मनुष्य को देखकर डरते नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि कोई किसी का वध भी करता है। घृतपिंड के समान उन पक्षियों को आप खाइएगा। उसमें रहने वाले रोहित, एक किस्म की मछली रोहू आदि मछलियों को बाणों से मारकर उनकी त्वचा तथा पखने निकालकर आग में भूनकर तथा कांटे निकालकर कर आपके भ्राता लक्ष्मण आपको देंगे। आप उन्हें खूब खाइएगा। आइटम 14। वह सीता राम की अपेक्षा आयु में बड़ी है। उसका जन्म संदेह युक्त व आपत्ति युक्त था। बालकांड अध्याय 66। एक वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 66:14-15 के अनुसार राजा जनक ने विश्वामित्र से कहा, एक बार मैं खेत शोधन करता हुआ हल जोत रहा था। उस समय फल के नीचे की भूमि से सीता नाम की पुत्री निकल आई। उसे मैंने अपनी कन्या मान ली और वह बढ़ने लगी है। हे भगवान, वह सयानी हो गई है और मैंने अपनी अयोनिजा कन्या का शुल्क केवल पराक्रम रखा है। 2 तुलसीदास कृत रामचरित मानस बाल कांड के अनुसार श्याम और मृद वयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। स्पष्टीकरण वर्णाश्रमानुसार 25 साल तक ब्रह्मचारी, तत्पश्चात 26वीं साल से युवा गृहस्थचारी की आयु सीमा पूर्व काल में थी। सयानी सीता की आयु यदि 20 साल मानी जावे तो किशोर अवस्था वाले राम की आयु सीता की अपेक्षा बहुत ही कम हुई। शेष के लिए अवलोकन कीजिए आइटम 5 और 18। आइटम 15। 6 सीता अपने पति राम को सिड़ी तथा मूर्ख कहा करती थी। 7 सीता राम से कहती थी कि तुम मानवीय गुणों से रहित मनुष्य हो। 8 तुम आकर्षक शक्ति तथा हाव भाव से रहित हो। 9 तुम राम उस स्त्री व्यापारी से अच्छे नहीं हो जो अपनी स्त्री को किराए पर उठाकर जीविका चलाना चाहता है। तुम मुझसे लाभ उठाना चाहते हो। 10 वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 30:3-8-9 के अनुसार सीता ने वनवास के पहले राम से कहा, क्या मेरे पिता मिथिलेश महाराज जनक ने देखने में पुरुष किंतु वस्तुतः स्त्री पुरुष राम को अपना जामात बना लिया था। यदि वे ऐसा समझते तो आपको कदापि अपनी कन्या न देते। आप अपनी चिरसंगिनी युवती एवं सती स्त्री औरों को सौंपना चाहते हैं। हे राम, आप मुझे जिस भरत की वशवर्तिनी होकर रहने की सलाह दे रहे हैं और जिसके कारण आपका अभिषेक रुक गया है, हे नाथ, आप ही उनके आज्ञाकारी बने, मैं नहीं बनूंगी। 8। आइटम 16। 18 वनवास जाते समय नदी गंगा पार करते हुए सीता ने गंगा नदी से प्रार्थना की, हे गंगा, यदि मैं सकुशल अयोध्या लौट आऊंगी तो मैं तुम्हें हजारों गायें और मदिरा शराब से परिपूर्ण वर्तन चढ़ाऊंगी। अयोध्या कांड अध्याय 52। एक वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 52/82 से 90 के अनुसार वन गमन के समय जब नाव गंगा जी से कहा, हे देवी गंगा, बुद्धिमान महाराज दशरथ के पुत्र राम अपने पिता की आज्ञा पालन करने के लिए बन जा रहे हैं। माता तुम उनकी रक्षा करना। 14 वर्ष वन में बिताकर वे मेरे और लक्ष्मण के साथ लौटेंगे। हे सुभगे, उस समय यदि मैं सकुशल लौटी और मेरी कामना पूर्ण हो गई तो मैं प्रसन्न मन से तुम्हारी पूजा करूंगी। हे त्रिपथगे, तुम्हारा प्रभाव 3 लोक में फैला हुआ है। यहाँ तुम समुद्र देव की पत्नी बनकर दिखाई देती हो। हे देवी गंगा, मैं प्रणाम पूर्वक तुम्हारी विनती करती हूँ। यदि नर श्रेष्ठ राम सकुशल लौटकर अयोध्या का राज्य पा लेंगे तो मैं आपको प्रसन्न करने के लिए 1 लाख गौ तथा अन्न ब्राह्मणों को दान दूंगी। हे देवी गंगा, मैं अयोध्या लौटकर 1000 घड़ा मदिरा शराब तथा मांसयुक्त भात अर्पण करके तुम्हारी पूजा करूंगी। तुम्हारे तट पर जितने देवता, तीर्थ और देवस्थान हैं उन सब का पूजन करूंगी।
दो वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 55/19 से 21 के अनुसार यमुना के बीच पहुंचकर सीता ने यमुना को प्रणाम किया और मनौती मानकर कहा, हे देवी यमुने, आपका कल्याण हो। जैसे मैं तुम्हें पार कर रही हूँ उसी तरह यदि मेरे पतिदेव अपना व्रत पार करके लौटे तो 100 घड़े मदिरा शराब चढ़ाकर आपका पूजन करूंगी, ऐसा कहा और हाथ जोड़कर उन्होंने आशीष मांगी। आइटम 17-20 जब कभी राम सीता को न देखकर उदास होता था तो लक्ष्मण कहा करता था, तुम एक साधारण स्त्री के लिए क्यों परेशान हो। अरण्यकांड 66। एक वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड सर्ग 66/14 के अनुसार सीताहरण के पश्चात लक्ष्मण ने राम से कहा, हे वीर, सीता मर गई हो या उसका अपहरण हो गया हो फिर भी आपको संसार के पामर नीच प्राणियों के समान विषाद नहीं करना चाहिए। आइटम 18-24 क्या सीता ने उसे फटकारा? नहीं, बिल्कुल नहीं। रावण की इस समय सम्मानपूर्ण आगवानी की गई, स्वागत किया गया। बिना अपनी अवस्था अधिक प्रकट किए उसने रावण के समक्ष अपने सुंदर यौवन की प्रशंसा की। अरण्यकांड अध्याय 46-47। एक वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड सर्ग 46/32 से 35 के अनुसार सीताहरण के समय सीता ने रावण की आवश्यक सभी सामग्रियों से पूजा की। तदनुसार उसे बैठने के लिए आसन दिया, पैर धोने के लिए जल दिया और तत्पश्चात भोजन करने की प्रार्थना की। सीता बोली, हे ब्राह्मण देवता, यह बैठने के लिए आसन है, आप निश्चित रूप में बैठकर भोजन करें। दो वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड सर्ग 47/4 व 11 के अनुसार सीताहरण के समय सीता ने रावण से कहा, 12 वर्ष तक मैं इक्ष्वाकु वंशियों के घर में रही। 4 तेरे तेजस्वी पति राम की उम्र 25 वर्ष की है और मेरी 18 साल की है। 11 3 वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 118/24 के अनुसार सीता ने अनुसुईया से कहा, जब मैं सयानी होकर पति के योग्य हो गई तो मेरे पति जनक को ऐसी चिंता हुई जैसे किसी मनुष्य का सर्वस्व लुट जाए और वह निर्धन होकर सोचने लगे। 4 अग्निवंश रामायण के अनुसार विवाह के समय राम सीता की अवस्था क्रमानुसार 15 तथा 6 वर्ष की थी। वनवास के समय 27 और 18 की थी। राज्याभिषेक के समय 42-43 वर्ष की थी। रामकथा अनुच्छेद 179। 5 वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 20/45 में राम वन गमन के पूर्व माता कौशल्या ने राम एच कहा, हे राघव, तुम्हारा जन्म हुए 17 वर्ष बीत गए। 6 तुलसीदास कृम रामचरित मानस बाल कांड के अनुसार श्याम गौर मृदु वयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। 7 रामलिगमृत सर्ग 5/1 63 रामारण्यगमनम के अनुसार विवाह के समय राम सीता की आयु क्रमशः 15 व 6 वर्ष की थी, परंतु चौथे अध्याय में सीता की आयु 16 वर्ष होना लिखा है। रामकथा अनुच्छेद 222। स्पष्टीकरण अनसुईया के समक्ष सीता के कथनानुसार सयाने का तात्पर्य पुरुष के लिए 25 वर्ष और स्त्री के लिए 20 वर्ष में 12 साल अयोध्या में रहीं, अर्थात वनवास के समय सीताहरण हुआ 32 वर्ष में 13 जोड़ने पर सीताहरण के समय सीता की आयु 45 वर्ष की थी। उसने रावण को 18 वर्ष बताई। अतएव स्त्री का कम आयु बताना ही अपने यौवन की स्वयं प्रशंसा करना माना जाता है। धन्यवाद।